गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणि प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एक लौता ये एक ऐसा पूजा है जिसमें न मूर्ति की पूजा होती है, न मंदिर की पूजा होती है, यह प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ सिर्फ प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ सूर्य की पूजा की जाती है, यहाँ जल की पूजा होती है, यहाँ धरती की पूजा होती है और पूजा है। और हम प्रकृति और पर्यावरण को धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं छठ पूजा के माध्यम से। छठ पूजा का क्या विज्ञान है, क्या हमें ये किस प्रकार से आरोग्यता प्रदान करता है, अगर हम इसके समस्त जो है आपको विधानों के, इसकी परंपराओं को ध्यान में दें तो उसका विज्ञान समझ में आता है कि किस प्रकार से रिसर्च करने वाले ऋषियों ने, मनन करने वाले मुनियों ने हम लोगों को आरोग्य रखने के लिए ये महापर्व का गठन किया। आप अगर देखें तो ये पर्व जो है नहाय खाए से शुरू होता है। वो कार्तिक महीने की, हिंदी मास के कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ की तिथि होती है और ये कार्तिक महीने में जो है ये पर्व मनाया जाता है। और पहला इसका जो है पड़ाव होता है नहाय खाए से। और नहाय खाए में एक विशेष परंपरा है लौकी खाने की। उत्तर प्रदेश में इसे लौकी बोलते हैं, बिहार में इसे कद्दू बोला जाता है। इस लौकी को जरूर परंपरा से खाई जाती है। इस लौकी को खाने के पीछे का विज्ञान क्या है, ये आपको पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रथम आपको ज्ञान दिया जाता है इस पर्व के माध्यम से कि लौकी का आप जो है खा करके लौकी का प्रयोग कीजिए, लौकी को अपने भोजन में शामिल कीजिए, जिससे आपको मैग्नीशियम की प्राप्ति होगी, जिससे कैल्शियम आपको मिलेगा, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये संतुलित करने का काम लौकी करता है। और लौकी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रथम दिवसीय नहाय खाए से जब ये पूजा प्रारंभ होती है तो आपके पाचन तंत्र पर काम किया जाता है। दूसरा, अगर आप दिन देखें तो दूसरे दिन यहाँ पर जो है पंचमी तिथि को, जिसे खरना कहा जाता है, इसमें खीर खाने की परंपरा है। खीर क्यों खिलाया जाता है? खीर खाने से कहते हैं कि इससे वात पित्त और कफ का शमन होता है, त्रिदोष को शमन करने का काम जो है ये खीर करता है। और इसमें गुड़ की खीर खाने की परंपरा रही है। इसके खाने से हमारे त्रिदोषों का शमन होता है। तो इस पूरे पर्व में, छठ पर्व में पीतल के बर्तनों का प्रयोग होता है। पीतल के बर्तन पे ही पकवान बनाए जाते हैं। पीतल, हालांकि पीतल को पीत रंग का होता है, भगवान सूर्य नारायण को प्रिय है पीत रंग, भगवान विष्णु को प्रिय है पीत रंग, और पीतल के बर्तन ही भगवान की पूजाओं में शामिल किए जाते हैं। सनातन धर्म, सनातन व्यवस्था ऐसी रही है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लेना चाहिए। पीतल में बने हुए पकवान जो होते हैं वे हमें वायु विकार से मुक्त करते हैं और हमें कफ जैसी बीमारियों से भी मुक्त करते हैं। साथ ही पीतल में बने हुए पकवान हमारे 7% पोषक तत्व इसमें नष्ट होते हैं जो पकवान इसमें बनाए जाते हैं। साथ ही आप एक और गौर करें कि इसमें जितने भी पकवान बनाए जाते हैं वे आपको मिट्टी के चूल्हे पे बनते हैं, नए चूल्हे पे बनते हैं। और उसमें लकड़ियां जो लगाई जाती हैं वो आम की लकड़ियां जलाई जाती हैं और उस आम की लकड़ियों पर ये भोजन पकवान पकता है। आपको पता होना चाहिए कि आम की लकड़ी भी बहुत ही औषधीय आपको गुण से भरी हुई है और उससे भी हमें एक प्रकार की औषधि। आम की लकड़ी जब जलाई जाती है तो इससे गैस निकलता है जिसे कहते हैं फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस। और ये फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस जो है अपने आसपास के समस्त विषाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और जो है पूरे वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पीतल के बर्तन में भोजन बनना ये भी औषधीय रूप से हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और वहीं यहाँ आम की लकड़ियां जो जलाई जा रही हैं, यहाँ फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस के माध्यम से हम बैक्टीरिया से मुक्त कर रहे हैं और ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं तो एक प्रबंधन है, हमें आरोग्य रखने की एक व्यवस्था है छठ पूजा के माध्यम से। गुड़ से ही बने हुए ज्यादातर पकवान इसमें सम्मिलित होते हैं, ईख इसमें चढ़ाई जाती है और इसमें गुड़ से जो ये ठेकुआ बनता है इसके विषय में बता दें, गुड़ में पोटेशियम और सोडियम होता है जो कि आपको रक्तचाप को संतुलित करने का काम करता है। ये जो है आपके रक्तचाप को संतुलित करेगा। वहीं इसमें जो है आपको बांस के सूप में जो है आपको अर्घ देने की जो है परंपरा है। तो बांस का सूप क्यों?
बांस का सूप वंश वृद्धि के लिए जाना जाता है, ये वंश की रक्षा के लिए जाना जाता है, इसलिए बांस के सूप का प्रयोग होता है। और बांस के सूप में ही जो है आपको अर्घ देने की परंपरा है। इसमें ईख जो है जरूर रखे जाते हैं, जो आरोग्यता का सूचक है ईख। इसमें जलाशय में खड़े होकर के, जल में खड़े होकर के हम सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दें, ये जो समय होता है, सूर्य दीपावली पर्व से ही सूर्य के ताप में कमी आ जाती है और शीत ऋतु तक हमें विटामिन डी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी को अत्यधिक मात्रा में संचय करने के उद्देश्य से इस पर्व में जल में खड़े होकर के यह अर्घ देने की परंपरा बनाएगी। क्योंकि एक तो हम अर्घ दे रहे होते हैं, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ रही होती है, वहीं जल से टकरा करके पुनः ये आपको किरणें हमारे शरीर में ही प्रवेश करें, ये कहीं और अन्य जो है बिखर न जाए। एक तरह से उन्हें पूरी तरह से अपने शरीर में लेने की व्यवस्था का नाम है जल में खड़े होकर के अर्घ देना और विटामिन डी से अपने शरीर को भर लेना। क्योंकि शीत ऋतु में आप भी जानते हैं कि सूर्य की रश्मियां धरती पर प्रायः कम ही आती हैं, इसलिए ये एक अवसर होता है जो विटामिन डी को अपने शरीर में अधिक से अधिक जो है संचय करने का ये पर्व है आपको। और ये अस्ताचल सूर्य की माध्यम से और उदित सूर्य को अर्घ दे करके हम ये प्राप्त करते हैं और उनकी लालिमा युक्त किरणों को अपने शरीर में अवशोषित करने का कार्य करते हैं इस अर्घ के माध्यम से। तो इसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमें आरोग्य रखने का काम करता है। और पूरा सिस्टम ही इस प्रकार से है कि जब हम 36 घंटे का व्रत करते हैं तो इसमें हमारा पूरा पाचन तंत्र, पूरी बॉडी फिर से एडजस्ट हो जाती है और हमारी कोशिकाएं पुनः एक्टिव हो जाती हैं और फिर आगे आने वाले शीत ऋतु के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही महिलाएं चूंकि इस पर्व को ज्यादा करती हैं, उनके लिए इस पर्व में कैल्शियम युक्त जो है पकवान ज्यादा होते हैं और उनके लिए जो है विटामिन डी की आवश्यकता भरपूर उनको विटामिन डी मिले, इसलिए इस पर्व के माध्यम से विटामिन डी उनके शरीर में प्रवेश करती है। चूंकि वो शीत ऋतु में आरोग्य रहें, पर्व के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे, आप रक्तचाप को संतुलित करेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेंगे और अपने आप को आरोग्य रखने का कार्य करेंगे। जहां तक इसके पौराणिक मान्यता का संबंध है, पौराणिक अगर इसकी कथाओं पर हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये त्रेता युग में भगवान राम लंकापति रावण पर विजयश्री को प्राप्त कर अयोध्यापुरी पहुंचे हैं। तो उन्होंने भी कार्तिक के षष्ठी तिथि को इस व्रत को माता सीता के साथ किया है और आदित्य नारायण का जो है आपको अस्ताचल सूर्य को अर्घ दे करके और सप्तमी तिथि को जो है उदित सूर्य को अर्घ दे करके भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो द्वापर युग में कर्ण की सूर्य भक्ति जो है लोक प्रसिद्ध है और कर्ण की सूर्य भक्ति की वजह से ही बिहार के अंग प्रदेश से ही इस पूरे बिहार प्रांत में इस पर्व का जो है सबसे ज्यादा आपको प्रचार प्रसार हुआ। और कर्ण जो थे वो साक्षात सूर्य नारायण के कृपा पात्र थे और कर्ण जो है दैनिक अपने पूजन में भगवान सूर्य नारायण को जल में खड़े होकर के अर्घ देते थे और कर्ण को भगवान सूर्य की कृपा से ही इतने बड़े योद्धा होने का गर्व मिला। और कहा जाता है कि उनकी अनंत कृपा, सूर्य की अनंत कृपा, आदित्य नारायण की अनंत कृपा कर्ण के ऊपर बनी रहती थी। तो कर्ण के भी प्रमाण मिलते हैं। वहीं अगर आप देखें तो द्रौपदी ने भी आपको छठ व्रत किया है, इसके भी प्रमाण हैं कि जिस समय पांडवों के समस्त राजपाट जो है आपको चले गए थे, द्रौपदी ने जब ये छठ पर्व किया है, व्रत किया है, तो इस व्रत के साथ ही उनको पुनः उनके राजपाट वापस प्राप्त हुए हैं। इसके भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि छठी मैया कौन है? तो आपको बता दें, छठी मैया जो है सूर्य की बहन है और सर्वप्रथम सूर्य ने ही छठी मैया का पूजन और व्रत किया था। छठी मैया जो थी मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई, इसलिए इन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है, इन्हें माता कात्यायनी के रूप में भी जाना जाता है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम
एक नई जानकारी को लेकर के, एक नए विषय पर जानकारी लेकर के धर्म और विज्ञान से जुड़ी हुई। जय मां विंध्यवासिनी।